एक और फेज़ है मेरी लाइफ का, जब मेरी जॉब हुई 2011 में। ये सारी पिक्चर्स पहले की हैं, सिवाय इसके, ये वाली जो पिक्चर है और ये वाली, इनफैक्ट ये 2012, 2013 की, ये 2014 की है। ये जॉब मेरी इन बिटवीन लगी थी आफ्टर ग्रेजुएशन 2011 में। CB&I, वन ऑफ द टॉप कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनी, अब इसका नाम मैकडर्मेट है और ये टॉप 5 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरी जॉब हुई एज फील्ड इंजीनियर। ये फील्ड की जगह नहीं है, ये वहाँ रिहाइश है, फील्ड की पिक्चर्स अलाउड नहीं होती थी। ये रिहाइश की मैं अब ऐसे आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये मेरे रूममेट, अभी तक मेरा इनसे ताल्लुक़ है, बातचीत होती है, बिलाल हफीज़, और माशाल्लाह ये UET के ग्रेजुएट थे। ही वाज़ माई रूममेट। ये हमारी रिहाइश है। तो बड़ी ज़बरदस्त जॉब थी। फील्ड जॉब बहुत ज़बरदस्त इस तरह होती है कि 3 टाइम आपको बुफ़े अपनी पसंद का खाना मिलता है और सैलरी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। कैरियर जॉब, फुल कैरियर जॉब। इनफैक्ट मेरे जो दोस्त अभी तक यहाँ हैं उनकी 10-10, 12-12 लाख सैलरीज़ हैं, कुछ की इससे ज़्यादा भी हैं, डिपेंड्स अपॉन कि वो किस पोजीशन पे हैं। ये पहली जब मुझे सैलरी मिली तो ज़ाहिर है कि वो एक होता है, एक खुशी होती है। मैं इशारा जीकी की तरफ कर रहा हूँ कि ये देखो, जीकी की वजह से मुझे सैलरी मिली, थैंक यू जीकी। मैंने अपने फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप तो नहीं होता था खैर, जो भी उस टाइम पे हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, ईमेल सिस्टम था, जो भी था, खैर मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कि ये देखो मुझे पहली सैलरी मिली। बड़ा खुश हुए सारे। ME 15 का मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैच 15 जीकी, तो इशारा जीकी की तरफ के, थैंक यू जीकी। ये पहली सैलरी जब मुझे मिली। सैलरी मिलना बड़ा ज़बरदस्त, एक मर्द की लाइफ में जब उससे पहली सैलरी मिलती है उसके लिए बहुत प्राइड का मोमेंट होता है। तो माशाल्लाह अच्छी हैवी सैलरी थी। उसके बाद आई केम बैक। मैंने कहा कि मैं रिलेट नहीं कर पा रहा। बहुत से लोग को यकीन नहीं आता। जब मैं वापस आया था ना, मुझे कई मेरे रिलेटिव्स ने कहा तुम्हें निकाला है, तुम खुद नहीं छोड़ के आए। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस कंपनी से जॉब कौन छोड़ के आ सकता है। ये मैं अपनी को तारीफ़ नहीं कर रहा, ये अल्लाह ने करवाया। जब पर्पस क्लियर है ना तो फिर कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि वो इतने पैसे, मेरा कैरियर कहाँ जाएगा। ये सारी चीज़ें, मैं पर्पस पे लेक्चर है ना, पर्पस जिसका क्लियर है वो फिर नुकसान और ये नफ़ा, ये सारी चीज़ें फिर वो अल्लाह के कुरान के लेंस से देखता है। वो फिर दुनियावी लेंस नहीं है कि मैं भूखा मर जाऊँगा, ये हो जाएगा। और आज मुझे खुद यकीन नहीं आता कि इतना बड़ा डिसीजन मैंने कैसे ले लिया। और नाउ 10 ईयर्स हो गए मुझे जॉब छोड़े, मैं तो भूखा नहीं मरा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ है, घर भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तवक्कल, मैं ये नहीं कह रहा जॉब्स छोड़ दें अपनी, मेरा ये मैसेज नहीं है ये पिक्चर दिखाने का। आप करें जॉब्स, हलाल रोज़ी कमाएं, बहुत अच्छी बात है। फील्ड इंजीनियर है, गुड, वी नीड प्रैक्टिसिंग फील्ड इंजीनियर्स इन ऑल दोज कंपनीज, बहुत अच्छी बात है। वी नीड डॉक्टर्स, वी नीड नर्सेज, वी नीड टीचर्स, हर जगह हमें चाहिए बंदे। मैं अपनी जर्नी ये बता रहा हूँ कि चूँकि मेरा पर्पस बहुत क्लियर था और मैं अल्लाह से ये दुआ की थी कि अल्लाह अगर ये मेरे लिए नहीं बेहतर तो मुझे यहाँ से निकाल ले। तो बस एक डिसीजन लिया, तकरीबन चंद माह जॉब करके। डिसीजन के बाद मैंने अब्बू अम्मी को बताया, अल्लाह ने आसानी पैदा की। उन्होंने कहा ठीक है, नो इशू, तुम आ जाओ। बहुत सी रीज़न्स थी, एक तो ये मैं अकेला बेटा भी था, मैंने वापस आना था पेरेंट्स की खिदमत करने के लिए।